तो आप इस पेपर में देख सकते हैं कि मैं BHU 2013 का क्वेश्चन पेपर आज बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं कि सन 2013 में क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज। तो ये हमारा होता है नेचुरल साइफन रेन गेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द SCS कर्व नंबर मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो SCS कर्व नंबर हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं? सरफेस रन ऑफ आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेनफॉल occurs on concrete surface then the curve numbers C for such a land use will be। तो कंक्रीट सरफेस पे जब रेनफॉल होती है तो हमारा CN नंबर 100 होता है, क्योंकि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, इसलिए हमारा CN नंबर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल मेथड यूज टू कंप्यूट ऑफ द रन ऑफ फ्रॉम ए माइक्रो वाटर सेट गिव। तो रेशनल फार्मूला हमारा किस लिए यूज किया जाता है? पीक रेट ऑफ रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए, पीक रेट को कैलकुलेट करने के लिए रेशनल फार्मूला का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम कोफिशिएंट इज मोर व्हेन लैंड इज। रन ऑफ कोफिशिएंट कब अधिक होगा? जब वेरी स्लोपी लैंड होगा, क्योंकि जो अधिक स्लोप होगा तो उसको इन्फिल्ट्रेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रीम विच बिहेव लाइक स्ट्रोम ड्रेन आर कॉल्ड। ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जो तूफान जैसा, मतलब स्ट्रोम जैसा अचानक से फ्लड बाढ़ कंडीशन क्रिएट करती है? तो वो स्ट्रीम हमारी इम्फेरल स्ट्रीम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ ट्रायंगुलर शेप हाइड्रोग्राफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ट्रायंगुलर शेप हाइड्रोग्राफ हम किससे ऑब्टेन्ड करते हैं? तो आंसर में इसका जो हमको मतलब पुरानी आंसर की मिली थी उसमें पॉलीगन शेप वाटर सेट दिया हुआ है, लेकिन जब हम गूगल करके देख रहे हैं तो उसका ट्रायंगुलर शेप वाटर सेट आंसर बता रहा है। तो एक बार इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, करंट मीटर आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। करंट मीटर किस लिए यूज करते हैं? तो करंट मीटर हम लोग फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, तो स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज डिस्चार्ज कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन। स्टेज डिस्चार्ज कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में करता है? तो ये हमारा करता है गेज हाइट एंड स्ट्रीम फ्लो रेट, या फिर गेज हाइट एंड फ्लो वेलोसिटी। तो ये हमारा करता है गेज हाइट एंड स्ट्रीम फ्लो रेट। 10 नंबर है प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम इज नोन एज। तो हम इंटेंसिटी रेनफॉल की इंटेंसिटी वर्सेस टाइम किस पे दिखाते हैं? हाइटोग्राफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट द। एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमारा टोटल रन ऑफ वॉल्यूम कितना है उसको दिखाता है एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाई। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी कौन दिया था? तो शेरमैन 1932 में दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इफ द T इज द रिटर्न पीरियड देन द टर्न T-1 अपॉन T गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देगा ये फार्मूला? तो ये हमको देगा नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बकेट कैपेसिटी ऑफ टिपिंग बकेट रेन गेज। टिपिंग बकेट कैपेसिटी क्या होती है ये पूछ रहा है। तो उसकी हमारी कैपेसिटी होती है 0.25 mm ऑफ रेनफॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड ऑफ स्ट्रोम मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
तो हम लोग ये कैसे मेजर करते हैं, फ्राइडे लॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द फार्मूला फॉर रिकरेंस इंटरवल रिटर्न पीरियड इज गिवन बाई। तो ये कौन सा फार्मूला देता है, टी इजकल टू n+1/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, I30 इंडेक्स मेथड कंप्यूट द रेनफॉल इरोजिबिलिटी फैक्टर बेस्ड ऑन। तो I30 मेथड हम लोग रेनफॉल किसके लिए यूज करते हैं, तो रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए, रेनफॉल इंटेंसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 25 इंडेक्स मेथड कंप्यूट द रेनफॉल इरोजिबिलिटी फैक्टर बेस्ड ऑन। तो हम लोग ये किस में यूज होता है, ये भी हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी का टर्म है, उसी में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, द लॉग पर्सन टाइप थर्ड डाटा इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ। ये किस लिए यूज होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। फिर है हमारा 20 नंबर, I इजकल टू KTM/D-A, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, D+A है, यहाँ पे D+A इंटू n इज द फार्मूला ऑफ। तो ये हमारा फार्मूला का किस चीज़ का होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सेंडर मेथड इज यूज टू ड्राइव द। सेंडर मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग इसको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए सेंडर मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रन ऑफ रिप्रेजेंट द सम ऑफ। टोटल रन ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ एंड वेस्ट फ्लो रन ऑफ रिप्रेजेंट करता है। टोटल रन ऑफ किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल रन ऑफ इनटू वेस्ट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाटर सेड ए एंड बी हैव द सेम एरिया बट ए इज ग्रेटर स्ट्रीम डेंसिटी देन बी, विच द फ्लोइंग वाटर सेट विल प्रोड्यूस हाई पीक रन ऑफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आ फ्लो मास कर्व इज प्लॉट ऑफ। मास कर्व कहाँ हम लोग प्लॉट करते हैं, तो हम लोग ये कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम के लिए प्लॉट करते हैं मास कर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेबिलिटी ऑफ क्ले सोइल एज कंपेयर टू सैंडी सोइल इज। परमेबिलिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगी क्ले सोइल की, तो वो हमारी अधिक होगी। सोइल टेक्सचर रिफर टू। अब सोइल टेक्सचर जो हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ सोइल पार्टिकल, साइज ऑफ सोइल पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड और रिमूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सैचुरेटेड एक्यूफर टू द रिजल्टिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। तो हम इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टोरेज कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, डार्सीला इज वैलिड अंडर द कंडीशन ऑफ। डार्सीला कहाँ वैलिड होता है, तो वो हमारा होता है रिनोड नंबर लेस देन 1। जब कंडीशन होगी रिनोड नंबर लेस देन 1 तो डार्सीला वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवेलेबल सोइल मॉइस्चर टू प्लांट इन सोइल प्रोफाइल रूट जोन इज अप्रोक्सीमेटली। तो 100% ऑफ फील्ड कैपेसिटी माइनस बेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेजन इज। कोहेजन में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सोइल इज। सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं,
तो हम लोग परमिया मीटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, टाइम कंसीडर फॉर एस्टिमेटिंग ड्रेनेज कोफिशिएंट इज। ड्रेनेज कोफिशिएंट हम कितनी देर में कैलकुलेट करते हैं? तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज इन्वेस्टिगेशन सर्वे इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, USA क्लास ए पेन इवोपोमीटर हैज डायमीटर अबाउट। इवोपोरीमीटर का डायमीटर कितना होता है? तो 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमिड एरिया ड्रेनेज इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू। ह्यूमिड एरिया में कैसे प्लान करना चाहिए? तो हमको रेनफॉल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड रिकॉनाइजेशन इज डन टू प्रिपेयर। तो उसके लिए हमको वर्क आउटलाइन फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप जर्नल प्लान एंड एस्टिमेशन, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजली द सैलिनिटी प्रॉब्लम अकर्स इन। सैलिनिटी प्रॉब्लम कहाँ होती है? तो वो अधिकतर एरिड रीजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोपो ट्रांसपिरेशन इन अ क्रॉप्ड फील्ड सराउंडेड बाई ड्राई फैलो लैंड विल बी हायर देन दैट सराउंडिंग बाई वेजिटेशन ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसेसिस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इम्पेलर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल द पावर कंजप्शन विल बी। तो इसकी पावर कंजप्शन कितनी हो जाएगी? 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ड्रॉप थ्रू ए मीडिया फिल्टर यूज्ड इन ड्रिप इरिगेशन शुड नॉट एक्सीड। कितना से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो 70 किलो पास्कल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन इज कॉल्ड। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फर्टिगेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कैन बी सुटेबल बाई फर्टिगेटेड। इसका आंसर नहीं पता है, आप लोग बता दीजिएगा। 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 फॉर केमिगेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट द बेस्ट मीन इज। तो इसका ये हो जाएगा ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैप प्रिपेयर्ड बाई जॉइनिंग इमेजिनरी लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ सेम डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर विद रेफरेंस ऑफ ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोबाथ। आइसोबाथ मैप पे हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेफ ड्रेनेज नॉर्मली रूट जोन डेप्थ कंसीडर टू बी कीप्ड फ्री फ्रॉम ग्राउंड वाटर लेवल बिलो। तो कितना हमको रखना चाहिए? 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सक्सेप्टेबल टू वाटर लॉगिन। तो कौन सी क्रॉप ऐसी होती है? तो वो हमारी वेजिटेबल क्रॉप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजली द सैलिनिटी प्रॉब्लम अकर्स इन। सैलिनिटी प्रॉब्लम कहाँ अकर्स होती है? तो वो एरिड रीजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड पेनमैन मेथड फॉर कंप्यूटिंग पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन इंक्लूड। तो वो हम लोग एनर्जी टर्म्स और एरोडायनेमिक दोनों से करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 टेम्परेचर रिड्यूस द
किसकी वजह से होता है? तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजिनरी लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल फ्रॉम विच द वाटर टेबल स्लोप डाउनवर्ड अवे फ्रॉम बोथ साइड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेनेज डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 रेनॉल्ड नंबर फॉर ए ग्राउंड वाटर फ्लो वेरीज फ्रॉम। तो रेनॉल्ड नंबर ग्राउंड वाटर के लिए लेस देन 1 वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल इन विच द वाटर लेवल रिमेन एट द वाटर टेबल लेवल आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन अर्टेशियन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 54 नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड और रिमूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सैचुरेटेड एक्यूफर टू द रिजल्टिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर द टर्म ऑफ कंजप्टिव यूज इम्पाइल्स। कंजप्टिव यूज का क्या मतलब होता है? तो ये हमारा जॉइनिंग यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। कंजप्टिव यूज मतलब हमारा दोनों में काम करता है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन और अदर यूज एट द रेट ऑफ ग्रेटर देन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्च वाटर टेबल इज लोकेटेड। पर्च वाटर टेबल कहाँ लोकेट होती है? अबव द मेन वाटर टेबल। अबव द मेन वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजोमेट्रिक हेड इन सालिन वाटर इज। तो ये हमारा होता है मोर देन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट ट्यूबवेल विल इंक्रीज द डिस्चार्ज बाई 10 to 11% वाई। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? डबलिंग ऑफ इट्स डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ सोइल फॉर्मेशन टू ड्रेन द वाटर कंटेन अंडर ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल इन विच द वाटर लेवल रिमेन एट द वाटर टेबल लेवल आर। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन अर्टेशियन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूफर फाउंड बिटवीन इम्प्रीवियस लेयर अबव एंड बिलो इट टर्म एज। तो ये हमारा कैसा एक्यूफर होगा? लेकी एक्यूफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी सर्वेइंग इज परफॉर्म्ड वाई लेइंग द इंस्ट्रूमेंटल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑन ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन विच कंटिन्यू सफिशिएंट वाटर एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल इन वेल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर इन प्लेस्ड बिलो द वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबवेल डेवलपमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ ग्रेटर लैंड स्लोप ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और तीसरा, सोइल स्लोप इज मोर, सोइल डिटैचमेंट इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ स्लोप लेंथ एट विच सोइल इरोजन बीइंग इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्लोप लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज गिवन बाई। तो ये हम निकालते हैं बी टी इजकल टू 4GD अपान 3CD ब्रैकेट बंद, फिर PW अपान PA माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, पावर में 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 डिटैचमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल बाई इन फॉलोइंग वाटर वेरीज एज। तो ये हमारा होता है स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट इरोजन इज आल्सो टर्म एज। तो हम इसको और कैसे जानते हैं सीट इरोजन को, लेमिनार इरोजन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ डाइवर्जेंट डिच इज बेस्ड ऑन द रिटर्न पीरियड ऑफ। तो ये हमारा कितना 5 से 10 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये हमारा होता है गली बेड स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर फॉर गली कंट्रोल आर नॉर्मली प्रोवाइड फॉर ड्रॉप हाइट अप टू। तो ये हो जाता है हमारा 3 मीटर ड्रॉप हाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर डिजाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल, ये तीनों का यूज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SCS क्वेश्चन फॉर ऑल सोइल रीजन एक्सपेक्टेड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ इंडिया इज गिवन बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Q इजकल टू P माइनस 0.2S ब्रैकेट 1 इंटू 2 बटे P प्लस 0.8S ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 द क्रिपिच फार्मूला एस्टिमेट द TC इज गिवन बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिपिच फार्मूला TC इजकल टू 0.1947 L की पावर 0.77 इंटू S की पावर माइनस 0.385। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 ऑन द इंक्रीमेंटल लैंड स्लोप 4 टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई। तो इसका हमारे कितने गुना बढ़ जाएगा, तो हमारा ये 16 टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप लेंथ अफेक्ट द इरोजन मेनली बाई इंक्रीजिंग फ्लो वेलोसिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, द लिमिट ऑफ स्लोप लेंथ एट विच सोइल इरोजन बीइंग इज कॉल्ड एज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्लोप लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल अंडर द स्प्लेश इरोजन विल बी ग्रेटर ऑन। तो किस कंडीशन में होगा, जब यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल डिटेचमेंट बाय रेनड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये किस पे इंडिपेंडेंट रहेगा, लैंड स्लोप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ डाइवर्जन डिच इज बेस्ड ऑन द रिटर्न पीरियड ऑफ 5 से 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ फॉलोइंग वाटर वेरीज। कैसे वेरीज करती है, तो 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है percolation pond are designed based on the consideration of greater water depth and greater open surface area. Next question है revised universal soil loss equation is estimated। तो ये क्या करती है, एवरेज एनुअल सोइल लॉस को कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है यूएसली द स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट प्लॉट। तो इसमें कितना होता है, 22.1 मीटर लेंथ एंड विड्थ, 9% यूनिफॉर्म स्लोप प्लॉट साइज होती है यूएसली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉट टाइप फ्रॉम पॉन्ड इज फाउंड सुटेबल फॉर द एरिया वेयर लैंड स्लोप इज लेस देन 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है I30 इंडेक्स मेथड कंप्यूट द रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर बेस्ड ऑन रेनफॉल इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग बाई कंटूर बंड द हाइट ऑफ बंड इज जनरली कीप्ड एज। तो 0.3 से 1 मीटर रखते हैं हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो इज एसेंशियल फॉर डाइवर्जन ऑफ। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, हाइड्रोग्राफ की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल लॉस फिनोमिना इज। सोइल लॉस फिनोमिना हमारी कैसी है, तो ये डायनेमिक फिनोमिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 द रिटेनिंग वॉल आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ। रिटेनिंग वॉल किस लिए हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग सपोर्टिंग ऑफ सोइल मास के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रन ऑफ कोफिशिएंट इज डिपेंड ऑन। रन ऑफ कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सोइल सरफेस, रेनफॉल इंटेंसिटी, लैंड यूज सभी पे डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप लेंथ अफेक्टेड द इरोजन मेनली बाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ स्लोप लेंथ एट विच सोइल इरोजन बीइंग इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल स्लोप लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल प्रोजेक्ट इरिगेशन एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज इन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज अप्रॉक्स। तो हमारी कितनी होती है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन कैनाल कमांड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज कमांड एरिया। माइनर के लिए कितना होता है, लेस देन 2000 हेक्टेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड एरिया डेवलप प्रोग्राम इन इंडिया स्टार्ट ड्यूरिंग 1980 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इन कैनाल कमांड एरिया इज, तो ये हमारा हो जाएगा जॉइंट यूज ऑफ कैनाल एंड ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है रेनफॉल इन प्रोजेक्ट एरिया इज, तो ये हमारा हो जाएगा हिस्टोरेटिक इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इन एन इकोनॉमिकल वेरिएबल प्रोजेक्ट शुड बी ऑलवेज, कितनी होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लीनियर प्रोग्राम टू सोल्व जर्नल मैक्सिमाइज प्रॉब्लम इन अ प्रोजेक्ट इज, तो ये हमारा हो जाएगा सिंप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैक वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस इफ द कांस्टेंट इज एन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेबल बेनिफिट कब होता है, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सिस्टम कैन बी डिफाइन एज, तो हम सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आ सेट ऑफ कनेक्टेड पार्ट डेट फ्रॉम अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स ऑफ वाटर एप्लीकेशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ ए क्रॉप इज डिफरेंट विच कैन बी ऑप्टिमाइज यूजिंग लीनियर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर बॉडीज आर ऑब्जर्व्ड इन LISS थर्ड इमेजिनरी इन द कलर एज, तो इसका कलर होता है ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडार इज फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो रेडार कैसा होता है हमारा एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट सैटेलाइट फॉर रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ इज, इसके हिसाब से ने उस टाइम IRS 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू स्काई इज रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग नॉन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलाइट स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन मटेरियल टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब इंसिडेंट रेडिएंटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन इन द रास्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल इंटेलिटीज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इज सरफेस फॉर ए जियोग्राफिकल एरिया स्टोर्ड इन अ डिजिटल फाइल containing regularly spaced point location with an elevation attribute is called, इसका आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू establish relationship between page coordinate on a planar map and known as world coordinate is georeferencing। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ particular element or pixel of which the image is composed is called, इसका भी आंसर हो जाएगा रिजुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द टर्म ऑफ थीम यूज्ड इन GIS सॉफ्टवेयर। इसका आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा स्टैंड फॉर, तो नासा किसके लिए स्टैंड फॉर करता है? नेशनल एरोटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सुप्रीम पोज 2 और मोर इमेज और फोटोग्राफ सो दैट इक्विवेलेंट टोपोग्राफिकल पॉइंट कोइंसाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास्टरिंग। तो इस वीडियो में 120 क्वेश्चन थे जो कि पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर 2014 का सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।